आज की रीडिंग है विल यू ग्रो ओल्ड विथ मी। क्या आप अपना सारा जीवन मेरे साथ गुजार सकते हो? यही आज का टॉपिक रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि कौन से वो लकी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर उनके साथ ताउम्र रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। यही रीडिंग हम लेंगे, ठीक है। तो हम इस रीडिंग में आपको दो चॉइस देंगे, ठीक है। उसमें से आपको कोई एक चीज़ को सिलेक्ट करना है और हम ये देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके साथ सारी उम्र रहेंगे। ठीक है। तो ये एक बुद्धा है और ये एक मछली है। तो ये बुद्धा और मछली के बीच में आपको कोई एक चुनना है, राइट। तो आप चुन लीजिए। आई होप आपने चुन लिया है, ठीक है। तो हम बुद्धा से शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने भी इस बुद्धा को चूज़ किया है, हम देखेंगे क्या उनके पार्टनर उनके साथ ज़िंदगी भर उनका साथ निभाएंगे, ठीक है। तो हाय गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। रोज की तरह हम सारे एंजल्स को यूनिवर्स से बुलाते हैं और इस रीडिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। तो ऑल द यूनिवर्स फ्रॉम द एंजल्स, प्लीज हेल्प अस आउट विद द रीडिंग। सो यूनिवर्स, प्लीज टेल मी, क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे? तो जिन लोगों ने भी ये बुद्धा चुना है उनकी रीडिंग हम कर रहे हैं, राइट गाइस। सो स्टे इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. You can imagine the name of your person in your mind. You can imagine their picture, and if you are those lucky ones who have your partner with you, then you both can sit together and enjoy the reading. ठीक है। तो चलो ज़्यादा हम देर नहीं करते हैं और इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। कुछ पार्टनर्स तो ऐसे भी सोच रहे हैं अगले जन्म में भी हमें यही मिले, अगले 7 जन्मों में हमें ये मिले, लेकिन दोनों में से कोई एक ऐसा सोच रहा है और दूसरा नहीं, तो ओके एनीवेज, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आप अब जिसने भी ये चुना है, जाहिर सी बात है वो चाहता है कि उनका पार्टनर एटलीस्ट इस जन्म में उनके साथ जिंदगी भर रहे, जिंदगी भर उनका साथ निभाए, राइट। तो हमारा पहला कार्ड है लवर्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया। सेकंड कार्ड है टावर, मेजर आर्काना है दोनों भी। थर्ड कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। फिलहाल तो आप लोगों के बीच में बहुत तमातम हो रही है, बहुत बहसबाजी हो रही है, बहुत डिबेट चल रहा है। फिफ्थ कार्ड द स्टार। या तो ऐसा लग रहा है तूफान के बाद की ये जो शांति है वो दिख रही है, यानी बहुत सारा झगड़ा हुआ है आपस में दोनों का बीच में, और अभी आप लोग हीलिंग प्रोसेस में हैं, ये ही दिख रहा है मुझे। चलो देखते हैं, इस रीडिंग को हम डिटेल में लेते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई हुई है। चलो हम देखते हैं और हम क्लैरिफिकेशन के लिए इन कार्ड्स का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी बॉटम की एनर्जी थी जो वर्ल्ड है। तो फर्स्ट कार्ड हमारा आया था द लवर्स, सेकंड कार्ड द टावर, थर्ड कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिफ्थ कार्ड द स्टार। ओके, ये स्टार आ गया तो थोड़ा सा
सुकून मिला। नहीं तो ऐसा लग रहा था यहाँ तो बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, तो कुछ तो यहाँ पर सेपरेशन के बारे में भी सोच रहे थे कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है हमारा आपस में, तो सेपरेशन तक के पहुँच गई थी आप लोगों की बातें। लेकिन एंड में एक बहुत खूबसूरत सा कार्ड आया जिसने कहानी ही पूरी चेंज कर दी। ये झगड़ा तो ज़रूर हुआ, किस बात के लिए हुआ वो हम एलोबरेट कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन फ़िलहाल झगड़ा ख़त्म होने के बाद जो एक कामनेस जो रहती, एक शांति जो रहती, उस फेज़ में है अभी आप लोग, जो स्टार की कार्ड से दिखाई दे रहा है। स्टार की कार्ड से ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलर्स हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आप बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको हील करने का काम करती है। अब हीलिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। ओके, तो आप उसे उसी तरीके से लीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड जो है, जो बॉटम की एनर्जी है, ठीक है, वर्ल्ड के कार्ड से ये बताया जा सकता है कि ये आपका एक कार्मिक साइकिल है जो आपको किसी भी सूरत में पूरा करना ही पड़ेगा। तो आंसर तो निकल गया, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका आंसर एंड में दूंगी। तो ये एक आपकी कार्मिक साइकिल है जो आपकी चल रही है, और ये ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप में हैं और उनकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपस में बहुत सारे इनके झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े के बाद भी ये दोनों वापस यूनाइट हो जाते हैं। तो किसी भी सूरत में आप लोग उन कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं जो इस रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग तक निभाना चाहते हैं। चाहे झगड़े होए, चाहे आपके ओपिनियंस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे, आपकी बातें एक दूसरे से कई बार मैच ना करे, आप एक दूसरे की कई सारी बातें पसंद ना आए, लेकिन आप लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि नहीं, हम ये साथ ज़िंदगी भर निभाएंगे। ये देखिए, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड और चैरियट कार्ड से ये पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए। बहुत सारे लोग थे जो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए खड़े थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद इसी न्यूज़ के लिए रुके थे कि कब आप लोगों का ब्रेकअप हो और वो इस तमाशे को देखे। लेकिन आप लोगों ने ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी, क्योंकि आप लोग डटे रहे इस बात को लेके कि चाहे कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप हम निभा के रहेंगे, और उसमें आप लोग सक्सेसफुल अब तक तो है, राइट? जी हाँ। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी कोई कुछ इस किस्म का आपके साथ हुआ है जहाँ पर या तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत लंबी बीमारी के बाद रिकवर हुआ है, ठीक है, या कोई इस जर्नी में है, अभी तक की रिकवरी की जर्नी में अभी तक है। मतलब कुछ पार्टनर्स आपके ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो किसी हेल्थ इश्यू से, किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनकी रिकवरी भी हो रही है। कुछ लोगों की रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ लोग इस प्रॉब्लम से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं और कंप्लीटली एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं, और कुछ लोग इस बीमारी से अभी भी जूझ रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो हो रहा था प्रॉब्लम, जो दिखाई दे रहा था टावर मोमेंट, किसी किसी का हेल्थ से रिलेटेड था, वो किसी किसी का वो किसी थर्ड पार्टी से भी रिलेटेड हो सकता है। यानी आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। ये भी हो सकता है।
ओके, लेकिन बावजूद इन सारी चीज़ों के आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें ये ज़िंदगी को एक साथ निभाना है और कंटिन्यू रखना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड और मैटर ऑफ योर रिस्पेक्ट ऑफ योर फैमिली। आपने ऐसा सोचा और आपने ये तय किया है कि इस रिलेशनशिप को हम जिंदगी भर निभाएंगे। ओके, यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप, कुछ ऐसे हैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स जिनका सेपरेशन भी हुआ है, और वो सेपरेशन कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। थर्ड पार्टी यहाँ मैं कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके हुआ है ये नहीं कहूँगी, क्योंकि हो भी सकता है किसी का कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके हुआ हो, लेकिन कई बार वो स्पेसिफिक पर्सन आउटसाइड एंटिटी हो सकती है, मतलब कोई XYZ पर्सन आ गया आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। कुछ लोगों का फैमिली हो सकता है, कुछ लोगों का उनका जॉब हो सकता है, या कुछ लोगों का कोई और काम हो सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा कोई बीमारी से आप जूझ रहे थे, वो भी एक थर्ड पार्टी टाइप ही आपकी ज़िंदगी में वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये है। यहाँ जो मैंने आपसे कहा था फर्स्ट कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो झगड़े तक पहुँच जाती है। झगड़े का रीज़न यही होता है कि आप लोग आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हो। आर्ग्यूमेंट्स कब होता है? जब आप दोनों एक ही पॉइंट पे बात नहीं करते हैं, जब आपका सोचना कुछ और आपके पार्टनर का सोचना कुछ और होता है। तो ये जो है, ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यू रहेगी। ये ज़िंदगी में ये जो साइकिल है आपकी कंटिन्यू रहने वाली है, यानी आप लड़ते झगड़ते ही रहोगे आपकी लाइफ में, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल बात ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट में आप कुछ ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाते हो कि आप उस झगड़े को भूल कर फिर अपने आप को हील करने की कोशिश करते हो। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन 5 कार्ड्स को भी मैं लेना चाहूँगी। इन 5 कार्ड से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं और अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल भी रहे हैं। और यहाँ पर ऑल्दो आप पार्टनरशिप में हैं, ऑल्दो आप या तो फिर मैरिड होंगे या फिर बहुत लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है आपकी जो चल रही है, लेकिन आप दोनों यहाँ पर अपना जो भी ड्रीम है, जो भी ड्रीम आप पूरा कर रहे हैं, वो आपका पार्टनरशिप में ड्रीम बिल्कुल नहीं है। आपके दोनों का जो ड्रीम है वो सोलो ड्रीम रहता है, यानी आपका ड्रीम कुछ और है और आपके पार्टनर का ड्रीम कुछ और है, और आप दोनों अपने अपने ड्रीम्स को और अपने अपने गोल्स को अचीव करने में ही लगे रहते हैं। ये भी वजह हो सकती है कि आप दोनों के बीच में ये इस किस्म की फाइट्स होती हैं, जहाँ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, या फिर आप दोनों एक ही पेज पर फिट नहीं होते हो, ये होता है। ठीक है, लेकिन ड्रीम्स आप दोनों के अलग अलग हैं। आप दोनों इंडिविजुअली अबंडेंट भी हो। आप अपने फील्ड में अबंडेंट हो तो आपके पार्टनर जो है वो अपने फील्ड में अबंडेंट है, यानी खुश है। हमारी नज़र से या किसी थर्ड पर्सन की नज़र से आप शायद उतने सक्सेसफुल नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप इन योर ओन वे, आप अपनी तरफ से यही सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी तरफ से जितना भी किया है, वी वर सक्सेसफुल और वी आर सक्सेसफुल, दिस इज़ व्हाट यू फील। तो आपने अपने आप को ही अपने सर पे ताज पहना के रखा हुआ है, जो गलत बात नहीं है, जो रॉन्ग भी नहीं कहेंगे। ठीक है, आप खुद से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आप दोनों सेल्फ लव में हो। आप अपने सेल्फ लव में, आपका पार्टनर भी अपने सेल्फ लव में है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है ड्रीम्स। ठीक है,
अभी आप दोनों सोलो अपना देखते हो, राइट, लेकिन आप जब फैमिली में रहते हो तो फैमिली को एक साथ रखने में, फैमिली की हैप्पीनेस को, फैमिली के टुगेदरनेस को एक साथ रखने में आप जॉइंटली कंट्रीब्यूट करते हो। फिर जब फैमिली की बात आ जाती है तो आप जॉइंटली उस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और वैसे अगर आपने आपके सपने और डिज़ायर्स की बात रहे तो आप अपने सपने और डिज़ायर्स जो है वो इंडिविजुअली अचीव करते हो बगैर एक दूसरे की हेल्प लिए, क्योंकि आपके दोनों के सपने और डिज़ायर्स बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं होते हैं। और यही वजह है जो आपकी झगड़े तक पहुंच जाती है। तो हाँ, इन कार्ड से यही पता चलता है कि आप दोनों ताउम्र साथ रहेंगे, लेकिन लड़ते झगड़ते बस यूं ही सफ़र आप लोगों का गुजर जाएगा। तो विद दिस आई फिनिश द रीडिंग फॉर दोज पीपल हु सिलेक्टेड दिस क्यूट बुद्धा। ओके, अब हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने इस मछली को, इस काली मछली को, या वेल है, ये वेल इज अ मैमल एक्चुअली, तो इसको जिन्होंने चूज़ किया उनकी रीडिंग हम करेंगे और ये देखना चाहेंगे कि क्या आप दोनों जिंदगी भर साथ रहोगे। तो yes, as usual, when as I say that you just take name of your partner, you can imagine their picture, or if you're together, you can sit together, watch this video and enjoy the reading. Okay guys, so yes, all the angels from the universe, ये भी ले ले भाई, ये कैसे यहाँ रह गया, अच्छा वो आपने बता दिया। तो all the angels from the universe, please help us out with the reading and tell us कि जिन्होंने भी इसे चूज किया है, ये वेल को, क्या वो सारे बंदे अपने पार्टनर्स के साथ एंड तक अपनी लाइफ बिताएंगी या नहीं। ठीक है, तो अब बहुत सारे देखिए, होता ये है कार्मिक पार्टनरशिप में क्या होता है, कार्मिक पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें ना चाहते हुए भी कई बार हमको उस रिलेशनशिप में रहना पड़ता है और उसे कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उस रिलेशनशिप में कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग ना खुश हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहली जो रीडिंग थी वो कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर थी, इसलिए वो कंटिन्यू हो रही है। ये रिलेशनशिप कौन से इसमें है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है, आपकी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये हमें नहीं मालूम, राइट। सो कई बार जैसे कार्मिक रिलेशनशिप में आप नाखुश होते हुए भी आप उस रिलेशनशिप को जस्ट निभाते हो, राइट। आपके पास ऑप्शन हो सकता है उसको ब्रेक करने का या कंटिन्यू करने का, वो आपके ऊपर होता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो पाता, उसे कंटिन्यू ही रखना पड़ता है क्योंकि वो कार्मिक रिलेशनशिप होती है, राइट। अब हम ये देखेंगे इस रिलेशनशिप में आप लोगों को एंड तक एक दूसरे का साथ मिलेगा या साथ रहना चाहोगे, या ये किस टाइप की रिलेशनशिप है आपकी, राइट गाइस। चलो, so all the angels from the universe, please help us out with the reading. Oh, the first card is Three of Cups. The second card is Devil. Oh. Third card is the High Priestess. The fourth card is Four of Swords. ब्रेकअप में चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, बहुत दिनों के बाद किए हुए, अलग अलग रह रहे हो, टेम्परेरी सेपरेशन हुआ है, या परमानेंट सेपरेशन, कुछ तो हुआ है भाई। फिफ्थ कार्ड इज द टेम्परेंस, पैचअप करने की सोच रहे हो। चलो देखते हैं ये रीडिंग में क्या होगा। बॉटम की एनर्जी आई है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पैचअप के मूड में हो, वेरी गुड।
चलो ये तो तय हो गया कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने ही पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एंड तक के देखना चाहते हैं। तो पहला जो कार्ड था हमारा 3 ऑफ कप्स का था। 3 ऑफ कप्स से ऐसा नज़र आता है, अगर आपके कैरेक्टर के बारे में अगर बात करूँ, कैरेक्टर का मतलब वो कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे कि आप किस किस्म की चीज़ें पसंद करते हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, फ्रेंड्स के बीच में रहना पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी और अपने लाइफ के जो फैसले हैं वो फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट करके बहुत फन वे में उसे कंप्लीट करना पसंद करते हो। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी एनिमल जिसको कहते हैं ना, जो पार्टी वार्टी में बहुत जाना पसंद करते हैं और पार्टी की जान होते हैं, वैसे टाइप के कुछ कैरेक्टर्स आपको मेरे को दिख रहे हैं। और डेविल का कार्ड जो बिल्कुल एग्जैक्टली 3 ऑफ कप्स के बाजू में आया, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से बहुत एडिक्टेड है। तो बिल्कुल 3 ऑफ कप्स के बाद अगर ये कार्ड आता है तो कुछ लोग हो सकता है हार्ड ड्रिंक्स बहुत लेते होंगे, अल्कोहल एडिक्टेड हैं वो शायद, या कुछ ऐसी लत है उन्हें लगी हुई। एडिक्शन का मतलब लत होता है, लत किसी भी चीज़ की लत लग जाना। तो या तो वो पार्टी करने की उनको लत है, या नए नए दोस्त बनाने की उन्हें लत है, हर हर रोज़ नया दोस्त, नए रिश्ते, ये हो सकता। या फिर कुछ लोगों को बहुत ऑब्सेशन है नए कपड़े खरीदना, नई ज्वेलरी, और बहुत लाविश टाइप की लाइफ, एक्स्ट्रावेगेंटली खर्चे करना, चाहे वो पार्टी के ऊपर हो, दोस्तों के ऊपर हो, या फिर खुद के ऊपर हो। तो ये सारे बंदे उस किस्म के बंदे जो अपने शौक को पूरा करने में बिलीव करते हैं। ओके, जाएगी हमारी रीडिंग उसी तरफ जो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो चीज़ आई है इसे भी तो डिस्कस करना पड़ता है ना। थर्ड कार्ड आया था हाई प्रीस्ट्रेस। हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड किसके बाजू आया, देखिए, वाह 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 वाह, ये जो लेडी है ये बड़ी बहुत समझदार लेडी होती है, बड़ी विजडम वाली लेडी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन ये लेडी किनके साथ आ गई है, अभी डेविल के साथ आ गई है। बिल्कुल डेविल के बाजू में ये लेडी आई हुई है। तो इसका मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप कोई भी चीज़ जो है बहुत सीक्रेटली कर रहे हो। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके शौक पूरे हो रहे हैं वो बहुत सीक्रेटली हो रहे हैं। तो कुछ लोग बहुत बुरी लत में हैं तो वो भी सीक्रेटली करते हैं, शायद अकेले में चुपके से आप अल्कोहल का सेवन करते होंगे, या फिर आपके वो जो डिज़ायर्स या ड्रीम्स है जो आमतौर पर आप पब्लिकली नहीं उसको ओपन कर सकते, तो वो आप बहुत ही सीक्रेटिव वे में उनको फुलफिल कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, कुछ लोग बहुत सीक्रेटिव रिलेशनशिप में होंगे, इन्हें ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो जहाँ पर शायद आप मैरिड हैं और किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है जिसको आपने बहुत सीक्रेट रखा हुआ है, ये भी हो सकता। ये रीडिंग मैं कह रही हूँ ये जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होती है। तो जो आपको समझ में आता है, अगर आपकी रीडिंग के साथ मैच हो रही है, वही लोग इस रीडिंग को कह सकते हैं कि हमारे साथ रेजोनेट हो रही है। हर एक आदमी इस रीडिंग को मेरी रीडिंग है समझ के कोई भी किसी भी डाउट में ना जाए, ये हमारी वार्निंग है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ उसी तरीके से लीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग में कहीं पर भी किसी किस्म का डाउट आता है तो आप किसी भी टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है गाइस, राइट, दिस इज अ जनरल रीडिंग। हो सकता है हमने आज उन लोगों की एनर्जी कैप्चर की है जिनके इस किस्म के ट्रेड्स हैं, राइट गाइस। ओके, तो यस, कुछ लोगों का सीक्रेट तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, वो शायद ऑलरेडी मैरिड है और उनका कहीं और रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आया है, हमने कहा था कि उनका ये थर्ड पार्टी कहीं रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो रिलेशनशिप ब्रेकअप में कन्वर्ट हो गया है, ब्रेकअप हो गया है दोनों का।
और अभी फ़िलहाल इस दौरान ये रिलेशनशिप स्टैंड स्टिल हो गया, चल नहीं रहा है, रुक गया है। ठीक है, तो अब आप लोग जो भी मैरिड होंगे और जिनको भी अपने स्पाउसेस पे किसी किस्म का भी शक होगा, तो फिलहाल तो उन लोगों का ये रिलेशनशिप जो है अभी नहीं चल रहा है। और उसके बिल्कुल बाद आया आपका टेम्परेंस का कार्ड। द टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि शायद दोनों के बीच में काफ़ी भयानक तौर से कोई झगड़ा हुआ है, और वो झगड़ा भी जब हुआ है उनका, तो वहाँ पर दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक हुआ, शक की वजह से झगड़ा हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे अगर हम कह रहे हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट people who are married and who have this doubt that the partner is into some relationship, right? So your partner who's into relationship with somebody, you know, okay, these two people, like your partner and the third party जो है, इन दोनों के भी बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई है। इस वजह से उन दोनों का झगड़ा हुआ और वो रिलेशनशिप ब्रेकअप मोड पे आ गई। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ पर भी उन दोनों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर आ गया। ट्रस्ट फैक्टर की वजह है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी आ गई यहाँ पर, ये है। अब हमारा सवाल क्या था, क्या आप इस रिलेशनशिप को ताउम्र निभाओगे? तो यहाँ पे जहाँ पर इस किस्म का इनफिडेलिटी होती है, मतलब धोखा होता है, तो आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, ये तो आपके ऊपर है। यहाँ हम कार्ड से कैसे हम आपको बोले, तो कार्ड्स ने आपको बता दिया कि हकीकत ये है। अब आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, या आपका सोलो डिसीजन होना चाहिए, या आप दोनों का कंबाइंड डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन में हमारे वो लोग हैं जिन्होंने ये काली मछली या व्हेल को चूज किया था। ठीक है गाइस, तो यस, यहाँ पर से सब हो गया है तय कि यहाँ पर जो इक्वल गिव एंड टेक वाली जो बात थी, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में। इम्बैलेंस की वजह ये है कि यहाँ पर कोई एक बंदा किसी को धोखा तो दे रहा है, वो भी बात है, प्लस उनमें बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड है। थर्ड, वो इस किस्म के बंदे हैं पर बहुत हार्श तरीके से बात करते हैं, और उनके डिसीजन ऐसे होते हैं कि मैंने जो एक बार कह दिया बस, और मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। तो उस टाइप का जो है रिलेशनशिप में है, या उस टाइप की आपकी पार्टनरशिप है। यहाँ पर दोनों ही कुछ इस किस्म के हैं जिनको हम ढीठ कहते हैं, स्टबन टाइप के हैं। तो ये स्टबननेस, अभी डेथ का कार्ड आ गया। डेथ के कार्ड से हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप शायद ताउम्र भर चलेगी या नहीं चलेगी, हो सकता, नहीं मालूम। तो ये भी हो सकता है कि ये, अगर जो भी चीज़ें हम नेगेटिविटी हमने जो देखी है, अगर वो नेगेटिविटी को अगर आप एंड कर देते हो, ये जो सारी चीज़ें आपके साथ जो चल रही हैं, ये जो लत है, आपको जो बुरी लत है, अगर ये लत से अगर आप बाहर निकल जाते हो, तो आपके पास एक नई लाइफ जीने का मौका मिलेगा आपको। क्योंकि डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। मतलब आप एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ लाइफ में जो चल रहे थे, या आपके साथ एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो चल रहा था आपकी लाइफ में, वो एंड हो जाएगा। और जब एंड हो जाएगा तो एंड ऑलवेज ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। तो आपकी जो न्यू बिगिनिंग होगी वो एक बेहतर न्यू बिगिनिंग होगी। तो या तो आप ये सारी जो चीज़ें हैं, आपकी बुरी आदतें, उन्हें छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को दोबारा एक दूसरे के साथ एक नए होप और एक नए ट्रस्ट एंड नए फेथ के साथ शुरू कर सकते हो। तो आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, ये बात है। और अगर जिनका बिल्कुल ही बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है और वो इस रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हैं, तो उनके पास भी ऑप्शन है।
यहाँ मैं ऑप्शन नहीं कहूँगी, उनके पास भी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा है कि ये ख़त्म हो सकती है अगर आप चाहो। और जब आपकी न्यू बिगनिंग होगी तो शायद